हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। तो साथियों, कल दीपावली तो ख़त्म हो चुका है। अब आपको फोकस करना है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम पे। तो जैसा कि दोस्तों 14 नवंबर के जिनका जिनका पेपर है, तो दोस्तों इस क्लास को बिन देखे ना जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में हम जितने भी सवाल करा रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए समझ लिए रामबाण सवाल साबित हो सकते हैं। इसी क्लास में से आपको एक दो सवाल देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। तो दोस्तों ये सवाल आपके बार बार दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ रहा है। तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल पर जरूर जाके विजिट कीजिए। हमने कई प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिए हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा में। उसे देखकर तो जाइएगा ही जाइए, इसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न पहला है, कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों ये सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, किन्होंने पुस्तक पैसेज टू इंडिया लिखी। तो दोस्तों किन्होंने पुस्तक पैसेज टू इंडिया लिखी है। तो यह E.M. फास्टर ने लिखी है। किसने दोस्तों, E.M. फास्टर ने लिखी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक हिंद स्वराज लिखी है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने पुस्तक हिंद स्वराज लिखी है। तो महात्मा गांधी ने लिखी है। किसने दोस्तों, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप तो सोच रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक, नहीं दोस्तों, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। तो प्रश्न नंबर चौथे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मई का दूसरा रविवार। देखिए दिल्ली पुलिस में ऐसा ऑप्शन देता है, मई का दूसरा रविवार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, क्रिकेट में प्रत्येक विकेट की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों क्रिकेट में प्रत्येक विकेट की लंबाई कितनी होती है। तो ये होती है 28 इंच। कितनी हो दोस्तों, 28 इंच होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं हम। प्रश्न 6 है, किस बाल का व्यास सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों किस बाल का व्यास सबसे अधिक होता है। तो होता है क्रिकेट बॉल का। किसका दोस्तों, क्रिकेट बॉल का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न 7 है, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख बनने वाला एकमात्र धर्म परिवर्तित भारतीय मुस्लिम कौन था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रमुख बनने वाला एकमात्र धर्म परिवर्तित भारतीय मुस्लिम कौन था। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह था। कौन था दोस्तों, नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न 8 है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों कौन मुगल सम्राट ने तंबाकू पर सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों कौन कौन लगाया था। सबसे पहले तो आपके लगाए थे, कौन लगाए थे, जहांगीर लगाया था और औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2 और 3। किसने दोस्तों, 2 और 3। 2 पे है जहांगीर और तीसरे पर है औरंगजेब। इन्होंने क्या किया था, तंबाकू पर जो सेवन करते थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न 9 दिया है, राम मोहन राय को राजा का खिताब किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय जी थे उनको राजा का खिताब किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था अकबर शाह टू के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न 10 है, इनमें से वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों इनमें से वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ है, उपरोक्त सभी, मतलब जल्दापाड़ा, गरुमारा, कार्बेट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। प्रश्न 11 दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है 5 वर्षों का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, प्रकाश वर्ष की इकाई है। दोस्तों इस पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये देख रहे हैं 2020 में भी सवाल आया था। तो ये भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, हर प्रैक्टिस सेट में ये सवाल एक ना एक देता है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है दोस्तों, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 दिया है,
निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो दोस्तों औरंगजेब था। कौन था दोस्तों? औरंगजेब। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न 14, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को उनको किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया था उनके किस कृति के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था गीतांजलि पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गीतांजलि। तो प्रश्न नंबर 15, प्रश्न 15 दिया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जेनेवा में। कहाँ है? तो जेनेवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? सिंगापुर है। कौन है दोस्तों? सिंगापुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 17, प्रश्न 17, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है नर्मदा नदी से। कौन सा? नर्मदा नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, कौन से मुगल सम्राट के शासन काल में अंग्रेज इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो दोस्तों कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों जहांगीर ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न 19 दिया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों किस समय डॉक्टर राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति रहे थे, किस समय में? तो दोस्तों ये समय थे 1962 से 1967 के बीच में रहे थे। कब दोस्तों? 1967 और 62 से 1967। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा? तो दोस्तों अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। दोस्तों कौन नवाया थे? अमीर खुसरो ने नवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया, भरतनाट्यम का आरंभ यहाँ हुआ? तो दोस्तों भरतनाट्यम का आरंभ कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे चलिए। प्रश्न 22 है, क्रीमिया अब इसका भाग है? तो दोस्तों क्रीमिया अब किसका भाग है? तो ये है भाग आपके रूस का भाग है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। कुछ नहीं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखी है। तो प्रश्न 24, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये दोस्तों आपके लिए सवाल टेस्ट है। देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन कौन कमेंट करता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25, रूस की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, रूस की मुद्रा रूबल। दोस्तों हमने 1 से लेकर 25 तक वो सवाल कराया जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अपने चैनल पर काफ़ी प्रीवियस ईयर उसे भी अपलोड कीजिएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।